नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 104 के बारे में। दोस्तों आज इसमें हम देखेंगे श्रृंखला के लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जैसे दिया गया है, इसको इस प्रकार से कोडिंग किया था और एप्पल को इस प्रकार से कोडिंग किया था। बताना है बेसिस को कैसे हम कोडिंग करेंगे। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम इसमें सीखेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे 15 टॉपिक से संबंधित है, या जो है 15 टॉपिक से है। तो यह दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट होने वाला, जैसे इसमें हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप सभी को जो समझ में आ जाएगा उसी भाषा में हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से कहेंगे दोस्तों, आप सभी को हम समझाएंगे। जैसे चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी, सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आई एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की दोस्तों आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हम कहेंगे जो यह हम क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब कि हम दोस्तों सारे के सारे प्रश्नों को, हम सारे के मतलब कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, हम सबको दोस्तों खंगाले हैं और उसमें से एक दोस्तों प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो सब प्रैक्टिस सेट दोस्तों वही से हम लिए हैं। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया, दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। हमको दोस्तों बताना है कौन सा समीकरण सही होगा। अगर हम 7 को 4 से बदलते हैं और 4 को 7 से बदलते हैं, जहां 7 लिखा गया वहां 4 लिख देंगे, और दोस्तों जहां 7 लिखा गया, जहां 4 लिखा गया वहां 7 लिख देंगे। अब बाकी सबको ऑपरेशन को वैसे करना, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया, 3 में 9 में अगर 3 का भागा देंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 7 है, 7 में से अगर 3 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 4 बचेगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर गुणा है, तो 8 चौक 32, 32 और 4 करेंगे दोस्तों यहाँ से हम, तो 32 और 4 करेंगे तो यहाँ से 36 निकल के आने वाला है। क्या आएगा? 36 आएगा, जो कि यहाँ पर 30 दिया गया, जो कि दोस्तों हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है, समीकरण 1 बिल्कुल गलत है। अगर देखते हैं 2 को दोस्तों, यहाँ से हम अगर 2 को देखेंगे, जैसे हम 9 और 4 कहा गया है, 7 को 4 बना देंगे और 4 को 7, ऐसे इस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ से पहले भाग करेंगे, तो 8 में अगर 2 से भागा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, अगर 8 को 2 से हम भागा देंगे तो यहाँ पर 4 निकल के आने वाला है। 4 गुणे 7 चौक 28, यहाँ पर 28 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 9 है, 9 है और माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। अगर 28 में से 4 जाता है, अगर 28 में से हम 4 घटा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 24, 24 और 9 जोड़ेंगे तो 33 निकल के आने वाला है। तो 33 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया। तो हम कहेंगे केवल और केवल जो है यहाँ पर जो सेकंड वाला मतलब दिया गया समीकरण, यह बिल्कुल सही है। तो केवल सेकंड सही है, तो यहाँ से केवल सेकंड विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे वह समीकरण या समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाए, गणितीय रूप से सही हो जाए। अगर दोस्तों हम यहाँ से पहले की बात करते हैं, पहला यहाँ पर जैसे दिया गया भाग और माइनस को, जहाँ पर माइनस दिया गया वहाँ पर भाग लिख देंगे, और जहाँ पर भाग दिया गया वहाँ पर माइनस लिख देंगे, और बाकी सबको वैसे करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम 45 में 6 से भागा देंगे दोस्तों, यह तो जाने वाला नहीं है, 45 में 6 बिल्कुल नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे एक वाला गलत हो जाएगा ऐसे ही। अब देखते हैं 2 वाले को, हम 2 वाले को देखें दोस्तों, यहाँ से हम अगर 2 वाले को देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो प्लस और गुणे का, जहाँ गुणा दिया गया वहाँ प्लस कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से। अब यहाँ से करते हैं 12 9 या 108। अब 108 में 12 से भागा देंगे तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, उसके बाद 9 छक 54, 9 छक 54 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में है 45, 45 में से अगर 54 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 9 आने वाला, माइनस में 9 आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोड़ है प्लस का 14, अगर दोस्तों 14 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पर 5 बचने वाला है, जो कि 5 दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 5 इस जगह पर दिया गया बिल्कुल साफ, 5 इस जगह पर बिल्कुल साफ दिखा है। तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा अगर हम इस समीकरण में रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको विकल्प की जांच करनी है कि कौन से विकल्प को अगर इसे हम रख देंगे और ऐसा ही हो जाएगा। बाकी तो आप सबको गुणा भाग आता ही है। तो इसमें थोड़ा सा नियम होता है, क्या होता है, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम से
यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ना आप है, ना मतलब कि ओ है, ना आप है, और यहाँ पर डी है तो डिवाइड है, माँ से गुणा है, और मतलब कि यहाँ पर हम कहेंगे जोड़ है और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव है। निश्चय मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, दोनों यहाँ पर सब दिए गए हैं, बाकी यहाँ पर दो नहीं दिए गए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आएगा इस नियम से रखने पर यहाँ पर 5 निकल के आएगा, 5 यहाँ पर भी दिया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 श्रमिक राहुल, राम, रमेश, सोहन, साहिल, अनिल और सोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यह दोस्त बता दें आप सभी को सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होने वाला है। यह दोस्तों बहुत लंबा होता है, मगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। आजकल पेपरों में ज़्यादा सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोस्तों पेपर में पुटअप कर दिया जा रहा है, जो होता है सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जैसे देखते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर 7 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 मित्र है। इनको आमने सामने क्या बैठा है भाई, 7 मित्र है, आमने सामने कैसे बैठेंगे? या तो अगर ये 2 होते, 4 होते, ऐसे मतलब कि अगर सम में होते तो आमने सामने बैठ सकते थे, मगर यहाँ पर विषम है तो आमने सामने नहीं बैठ सकते हैं। जैसे 7 मित्र है राहुल, रमेश, और पिन कहा गया केंद्र की ओर मुँह करके, केंद्र इधर ही होता है। आगे क्या बताया गया है? बताया गया परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे। अनिल, राम और सोनू के बीच में बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों? अनिल बैठा है। अनिल बैठा है राम और सोनू के बीच में बैठा है। अब ये पता नहीं कि राम किधर आएगा, सोनू किधर आएगा, मगर इनके दोनों के बीच में अनिल को बैठा दी। दोनों का निकटतम पड़ोसी है, सही है। और राम साहिल के दाईं ओर, राम जो है वह साहिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दोस्तों अगर हम साहिल को यहाँ पर लाते हैं, साहिल के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। साहिल के दूसरे स्थान पर दाहिना, अगर दाहिना की बात है तो दोस्तों इधर राइट होता है और इधर दोस्तों लेफ्ट होता है। अब कहा गया है साहिल, अगर हम दोस्तों साहिल को यहाँ पर बैठा देते हैं, साहिल के दाहिने दूसरे स्थान पर, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? राम बैठा है। राम को हम यहाँ पर बैठा देते दोस्तों। जब राम यहाँ पर बैठ गया तो दोस्तों तो अनिल यहाँ पर बैठ जाएगा, और अनिल यहाँ पर बैठ गया तो सोनू यहाँ पर बैठ जाएगा। बस यहाँ से बैठा दिए हम सबको। उसके बाद देखते हैं राहुल जो है साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राहुल जो है दोस्तों वह साहिल और सोहन का निकटतम पड़ोसी है। तो राहुल जो है दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, और इसके इधर दोस्तों हम कहेंगे सोहन आने वाला है, सोहन। अब एक कौन बचता है? अब एक देख लेते हैं, यहाँ से रमेश बचता है। कौन बचता है दोस्तों? रमेश बच जाता है। रमेश इस जगह पर आ जाएगा। अब बता गया है साहिल के बाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। साहिल का अगर हम बायां देखते हैं तो साहिल कहाँ पर है दोस्तों? साहिल यहाँ पर है। अगर इसका बायां देखते हैं मतलब इस तरह, तो दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? हम कहेंगे सोहन है। सोहन ही तो दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा। तो दाएं के दूसरे बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है भैया बैठा है? हम कहेंगे सोहन बैठा है। तो सोहन विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों सोहन सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि यह श्रृंखला का प्रश्न है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। जैसे अगर देखते हैं 67 का 340 से किस प्रकार से संबंधित है। अगर हम दोस्तों 67 से 340 बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? जैसे इसमें गुणा करते हैं, 67 में 5 से गुणा करते हैं तो 5 7 35 और 6 पंचे 30 और 3 33, 335 आएगा। अगर दोस्तों 335 में जो गुणा किए उसी को जोड़ देते हैं तो यहाँ से 340 निकल के आ जाएगा। 340 दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ेंगे 43 में गुणे 3 5 करेंगे। 43 में अगर गुणे 5 करते हैं दोस्तों यहाँ से तो 5 3 15 और 5 चौ 20 और 1 21, 215 में अगर 5 जोड़ते हैं दोस्तों तो 200 यहाँ पर 20 आने वाला है। 220 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही 220 विकल्प नंबर 3 में आता है सही, हम चलेंगे दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 30 60 150 और यहाँ पर 45 मतलब 450 दिया गया है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम 0 0 हटा देते तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ से नहीं जा रहा, मतलब 3 5 15 हो रहा, 15 3 5 15 और 9 मतलब कि यहाँ से 15 3 45, 15 गुना हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 30 दूनी 60 और यहाँ से करते हैं 3 25, मतलब कि 3 से 30 से जाते हैं इसमें तो यहाँ पर गुणे 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। आगे यहाँ पर गुणे 9 हो रहा है।
तो हम कहेंगे 2 मतलब कि 3 दूनी 6 मतलब 2 5 9। एक कैसा लॉजिक बा भाई, यहाँ पर कैसा लॉजिक बन रहा है अगर देखेंगे तो यहाँ से किस प्रकार का लॉजिक बनने वाला है, बन रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 5 4 9 2 2 4 2 3, यहाँ पर कोई नहीं लॉजिक बन रहा है। तो लॉजिक क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से 3 गुणे 2 करते हैं 60 आएगा। अगर हम 60 को गुणे कितना करते हैं दोस्तों, 60 दूने 120। अगर हम 2.5 से गुणा करते हैं, 2.5 से गुणा क्योंकि 120 आएगा, 120 और 60 का आधा कितना 30 होता है, तो 120 में अगर 30 जोड़े तो 150 आएगा। इसी प्रकार से आगे कितने का गुणा, 3 का गुणा, क्योंकि 15 दिया 45। फिर आगे दोस्तों क्या आएगा, जैसे 2 2.5 3 और 3.5 आएगा। 3.5 आएगा मतलब कि 45 तियाँ करेंगे तो 45 तियाँ निकल के आएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ से करते हैं 3.5 का गुणा तो 45 तियाँ निकल के आता है 300 1350, और 450 का आधा 225 होता है। कितना होता दोस्तों, 225 होता है। 225 इसमें और जोड़ देगा तो 5 आएगा, 5 2 7 आएगा, 3 2 5 आएगा और 1 आएगा। 1575 इसका निकल के आ जाएगा। 1575 दोस्तों किस विकल्प में है, अगर देखते हैं तो विकल्प नंबर 4 में है। तो दोस्त इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 6 दिया गया है, यह दिया गया 5 पेन P1 P2 P3 P4 और P5 के भारों की तुलना में की जाती है। P3 का भार जो कहा गया है वह P1 से कम है लेकिन P2 से अधिक है। कहा गया है जो P1 से कम है किसका, P3 का भार, और P2 से दोस्तों अधिक है। इस प्रकार से आ जाएगा। आगे P2 का भार केवल 2 पेनों से अधिक है। P2 का भार, P2 के नीचे केवल 2 पेन आएंगे, अधिक है। P5 का भार सबसे कम नहीं है। अगर दोस्तों P5 का भार जो है दोस्तों वह कहा गया है सबसे कम नहीं है, तो P5 सबसे कम लास्ट में नहीं आने वाला है। अब यहाँ से आगे देखते हैं दोस्तों, अगर P5 सबसे कम में नहीं आता तो क्या आता है, देखते हैं आगे। आगे आगे 3 पेन बैठ गए, 2 पेन यहाँ पर बैठने वाला। अगर कम नहीं है तो यहाँ से हम कहेंगे 3 पेन तो बैठ गए, 2 पेन और बाकी है, तो P5 यहाँ पर है। तो कौन बच रहा है, P4 इस जगह पर निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या बताएंगे, याद है P5 का भार जो है दोस्तों 100 ग्राम है। अगर P5 का भार 100 ग्राम है तो आगे क्या होता है, तो P1 का भार कितना हो सकता है। अगर हम P1 का भार देंगे तो वह दोस्तों 100 से मतलब कि P5 से ज़्यादा ही है, P5 से ज़्यादा ही है। तो इसलिए जो मतलब कि P1 का भार निकल के आएगा दोस्तों वह निकल के आएगा, हम कहेंगे 100 से मतलब कि ज़्यादा ही आएगा। तो 100 से ज़्यादा कितना होगा, इस ऑप्शन में दिया कि नया है, नाया है और नया है। सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया, वह विकल्प नंबर 3 ही है, 108 ग्राम। तो P1 का भार कितना आएगा, 108 ग्राम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कौन सी आकृति है जो दोस्तों पैटर्न को पूरा करेगी। अगर हम इसके पैटर्न को दोस्तों पूरा करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आकृति आने वाली है, इस प्रकार से, और आगे देखेंगे हम तो इस प्रकार से आकृति बनेगी और यहाँ से कुछ इस तरीके से इधर बन जाएगी। अब इधर गया है, उसके बाद अंदर की ओर झुका है, अंदर की ओर झुका है कि बाहर की ओर गया, सॉरी बाहर की ओर गया है यहाँ से, फिर यहाँ से सीधे गया है, फिर यहाँ से इस प्रकार से आ गया है, इस प्रकार से दोस्तों आ गया है। तो ऐसी आकृति किसमें दी गई है। अगर हम ऐसी आकृति की दोस्तों बात करते हैं यहाँ से हम, तो ऐसी आकृति कहाँ पर गई है, अगर हम देखते हैं ए वाले में, तो ए वाले में दोस्तों यहाँ से तो बिल्कुल दिख रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है, मगर यहाँ पर कोने पे यह लाइन नहीं गई, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा। अगर हम बी वाले को देखते हैं, बी वाला इसे गया, फिर इधर से, बी वाला बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। सी वाले में देखते हैं, सी वाले में दोस्तों यहाँ से यह कोने से लिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। अगर 4 वाले में देखते हैं, चौथे वाले दोस्तों यहाँ से लाया गया, मगर यह कोने पर नहीं जा रहा है, इस कोने पर, इसलिए 4 वाला भी गलत हो जाएगा। जो होगा विकल्प नंबर 2 सही होगा। विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया दोस्तों, या क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक कोड भाषा में राइट को बताया गया है D60X के रूप में और एप्पल को दोस्तों D35B के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताना है उसी भाषा में बेसिस को हम किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। बेसिस को हम किस प्रकार से कूटबद्ध करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ से हम बेसिस का कोड देखते हैं, जैसे राइट को हम कैसे लिखेंगे D60X, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से हम अगर E से X में जाना हुआ, अगर E से X में जाना हुआ तो हम कहेंगे E 5 पर होता है, और X जो होता है दोस्तों X होता है यहाँ पर 24 पर, तो हम नहीं जा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ से, अब की बार हम देखेंगे दोस्तों यहाँ से हम फर्स्ट वाले का लास्ट से, फर्स्ट वाले का अगर लास्ट से देखते हैं तो W होता है 23 पर और X होता है 24 पर, तो एक ज़्यादा हो रहा है।
यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों एक ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बी में एक जोड़ देंगे तो दोस्तों सी आएगा, लास्ट में तो सी आएगा। मगर अगर शुरुआत में देखते हैं तो ई से एक कम हो रहा है डी, और यहाँ पर देखते हैं ई से एक कम हो रहा है डी, मतलब कि यहाँ पर भी एक कम हो रहा है और यहाँ पर, इसलिए दोस्तों यस से एक कम हो जाएगा। यस से पहले क्या आता है, आर आता है, आर इस जगह पर निकल के आ जाएगा। तो आर वाला दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, आर सी वाला तो ना इसमें दिया गया ना इसमें दिया गया, या इनमें दिया गया इनमें दिया गया। अब बीच का नंबर देख लेते हैं 60 कैसे लिखा गया है। 60 किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 60 को लिखा गया है। अगर हम 60 को देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से दोस्तों लिखा गया है, तो देखेंगे हम दोस्तों यहाँ से अगर हम सबकी प्लेस वैल्यू का योग करते हैं, सबकी प्लेस वैल्यू का योग करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है आर होता है, अब डब्लू होता है, डब्लू की बात करते हैं 23 पर, आर होता है 18 पर, 23 18, और यहाँ से देखते हैं आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है और ई 5 पर होता है। अगर हम इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो 5 आएगा, 9 5 14, 14 और 8 करेंगे तो 22 आएगा, 22 और 3 करेंगे तो 25 निकल के आ जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 75 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों 75 में से 15 घटाते हैं तो 60 निकल के आता है, 60 निकल के आता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हम लॉजिक लगा देंगे, इस जगह पर हम लॉजिक लगाएंगे। तो कैसे लॉजिक लगाएंगे, बी होता है 1 पर, बी होता है 1 पर, और ए होता है बी होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, और यस होता है 19 पर, आई होता है 9 पर, और यस होता है 19 पर। अगर इन सभी को जोड़ते तो 9 9 18 9 3 27, 27 और 1 28, 28 तो 30, 30 निकल के आने वाला, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 5 निकल के 50 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों 50 में से हम 15 को घटाते हैं तो 35 निकल के आ जाएगा। तो आर 35 सी निकल के आएगा इसका सही जवाब। तो आर 35 सी दोस्तों विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है रक्त संबंध का। जैसे हम बात करते हैं जो पूछा गया उसके बारे में, तो यहाँ से देखते हैं बराबर क्या डिनोट करता है। अगर हम बराबर देखते हैं इन विकल्पों में से, तो बराबर का अर्थ है पत्नी है। अगर यह पत्नी है इसकी तो हम कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे एट द रेट दिया गया। एट द रेट का अर्थ क्या दोस्तों, एट द रेट का अर्थ है माँ है, या इसकी माँ है, पत्नी की माँ है, तो माँ है तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। आगे परसेंटेज का अर्थ है पति है, या इसका पति है, हम कहेंगे इसका नाना होने वाला है, या नाना हो जाएगा, पति है। माँ के हम कहेंगे पत्नी, पत्नी मतलब कि इसकी पत्नी है, पत्नी की माँ मतलब कि उसकी माँ हो जाएगी, माँ के पति मतलब उसके पापा हो जाएगा, पापा है यहाँ से आर के। अब आगे देखते हैं टी। अब टी का क्या है दोस्तों, दोस्त के ससुर सॉरी प्लस है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री है, या इसकी दोस्तों पुत्री होने वाली है, पुत्री है तो माइनस में हो जाएगा। आगे कहा गया है पिन एंड का अर्थ क्या है, भाई है, या इसका दोस्तों भाई होने वाला है, भाई हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पूछा गया है कौन सा कथन, के वाई की पुत्री है। क्या के जो है दोस्तों, के कहाँ पर दिख रहा है, अगर हम के देखते हैं तो के यहाँ पर दिख रहा है। क्या वाई की पुत्री है, हम कहेंगे पिता है, पति है, पति की सॉरी यहाँ पर से एकदम पूरा सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो फर्स्ट वाला दिया गया है यह बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करते हैं माँ है, इसकी जब माँ है, के की माँ यन है, तो यन का पति तो वाई है, तो इसलिए वाई के की पुत्री नहीं हो जाएगी, हम कहेंगे वाई जो है वाई की पुत्री के हो जाएगी। सही है, एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। तो के वाई की पुत्री बिल्कुल सही है। आर जो है वाई का पुत्र है, आर जो है दोस्तों वह वाई का पुत्र नहीं, हम कहेंगे आर की पत्नी के है, के की माँ या है, तो हम कहेंगे वाई का दामाद है, वाई का दामाद आर है, यहाँ से यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 सही आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, यह भी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न जैसे दिया गया है, नाम और W8 मतलब आ गया PQRSTUVW, और 8 नाम मतलब नाम के 8 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अभिमुख होकर सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। कहा गया अगर उत्तर की ओर दोस्तों 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 व्यक्ति उत्तर मतलब ऊपर की ओर। अब देखते हैं दोस्तों, इधर होता है दाया और इधर होता है बायां,
तो पूछा गया है यस के बाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। यस के बाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यस का हमको पोजीशन पता नहीं है किधर, मगर ये पता है कि यस के बाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यस यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब कि यस का पोजीशन मतलब कि इसके इधर नहीं आ सकता है, ना इधर आ सकता ना इस पर आता है। अब आगे क्यू जो है टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, क्यू जो है और टी के बाईं ओर दूसरे स्थान नहीं है, बी टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा नहीं है, डब्ल्यू यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यस जो है वह भी के बाईं ओर बगल में बैठा है, यू जो है वह आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, पी के दाईं ओर स्थान पर कौन बैठा है। अब यहाँ से दोस्तों किसी का भी पोजीशन नहीं पता है कि कौन सबसे लास्ट में बैठा है, कौन सबसे अंत में बैठा है। अब ये बताया गया है कि डब्ल्यू जो है वह यस के बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर हम दोस्तों डब्ल्यू को यहाँ बैठा देते हैं तो यस के बाईं ओर, यस इसी जगह कहीं पर होगा। आगे बताया गया है कि क्यू जो है वह टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू जो है वह टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर दोस्तों हम टी को यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, 1 2 क्यू बैठ जाएगा, क्यू इस स्थान पर बैठ गया है, हम मान चल रहा है बैठा दे रहे हैं, सही बात। उसके बाद देखते हैं भी जो है वह टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, भी जो है वह टी के पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर भी आ जाएगा। आगे कहा गया डब्ल्यू जो है वह इसके बाईं ओर डब्ल्यू जो है वह यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यस पहला दूसरा तीसरा इस स्थान पर डब्ल्यू आ गया। आगे यस भी के बाईं ओर बगल में बैठा है, बी के बाईं ओर बगल में बैठ गया है, यू जो है वह आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, यू जो है वह आर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, आर के दाईं ओर, तो आर का दाहिना अगर देखते तो आर दोस्तों यहाँ पर आता है पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर यूँ आ जाएगा। तो आर अगर यहाँ पर आता है तो इसके दाहिनी ओर चौथे स्थान पर कौन आएगा, यहाँ पर यूँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब एक बचता है कौन, पी बच गया, पी इस स्थान पर निकल के आ जाएगा। अब पूछा गया है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी के दाहिनी ओर पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, यस बैठा हुआ है, तो यस विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम सेटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, 4 शब्द युग्म में दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असमान है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो असमान है, जो इसके मतलब समान नहीं है। अगर दोस्त यहाँ से देखते हैं शिक्षक शिक्षा देता है, सैनिक सुरक्षा करता है, डॉक्टर उपचार करता है, मगर बावर्ची क्या रिश्ता करता नहीं, बावर्ची दोस्तों खाना बनाता है, यही दोस्तों भिन्न है, यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से डॉकेट को लिखा गया है इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो कैसे दोस्तों यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा गया है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, तो देखेंगे पहले हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे सी को ई लिखा गया है, सी को यहाँ से इस प्रकार से मतलब तिरछा गुणा करके इस प्रकार से लिखा गया है। अगर देखते हैं ओ को क्यों लिखा गया, कैसे, ओ होता है 15 पर 15 को 17 लिखा गया है, 15 को 17 लिखा गया है, कैसे 17 लिखा गया, हम कहेंगे 2 जोड़ा गया है, 15 तो 17, और यहाँ पर सी को ई लिखा गया है, मतलब कि 3 को 5 लिखा गया, 2 जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है यहाँ पर। आगे यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, फिर डी से यफ बनाया गया, मतलब डी 4 2 6, 2 जोड़ा गया है। फिर आगे यहाँ से देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर भी कर देंगे, टी से भी बनाया गया है, तो टी 20 2 22 हो गया है, और के से यम बनाया गया, 11 2 13 हो गया, बिल्कुल सही है। 5 2 7 या 20, यहाँ पर 2 2 जोड़ा गया, इसमें 2 2 जोड़ा गया है तिरछा करके। इस प्रकार का लॉजिक इसमें बढ़ रहा है, 3 का पेयर बना के इस प्रकार का लॉजिक। तो ऐसा लॉजिक यहाँ पर देखते हैं 2 वाले में। अगर हम 2 वाले में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसका पेयर बनाते हैं सी होता है, सी 3 पर होता है, 3 2 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ओ 15 2 17, यस हो 19 2 21 सही है। यहाँ से यल 12 2 14 सही है, और ए 1 3 सही है, और आई 9 सही है, बिल्कुल सही है यहाँ से। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगर 3 का पेयर बनाते हैं तो आई होता है 9 9 3 12, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का दोस्तों 3 का, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, यहाँ पर 3 का डिफरेंस दोस्तों आ रहा है एक में, तो हम कहेंगे यहाँ से जब 3 का डिफरेंस आ रहा है तो इसी को हम पकड़ लेंगे, जब इसी को पकड़ लेंगे तो यही दोस्तों यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। जब यही दोस्तों चोर है तो हम कहेंगे चोर यही है, विकल्प नंबर 3, तो जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिया गया दोस्तों यह भी बताया गया है कि यहाँ पर अगर हम सबका अर्थ बता दें, जैसे एंड का अर्थ क्या दिया गया, जोड़ना, जहाँ पर एंड लिखा गया दोस्तों वहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे, यहाँ पर एंड है वहाँ पर जोड़ लगा देंगे। आगे
जहाँ पर एंड है दोस्तों वहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे। आगे क्या बताया गया, आगे फिर ऐड, फिर उसके बाद हैज का अर्थ क्या है, गुणा है। जहाँ पर हैज दिया गया है वहाँ पर दोस्तों हम गुणा लिख देंगे। आगे फिर बताया गया है कि एट द रेट का अर्थ है भाग। एट द रेट का क्या अर्थ है दोस्तों, भाग है। यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा और इस जगह पर जोड़ आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी भाग आने वाला है। परसेंटेज का अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ है घटाना, यहाँ पर घटा हो जाएगा और इस जगह पर भी दोस्तों घटा हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बोर्ड मास का नियम देखते हैं, बोर्ड मास का BODMAS बोर्ड मास का नियम देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले दोस्तों देखते हैं तो यहाँ से 12 48 दिया गया है, तो 12 चौक 48 यहाँ से 4 बार चला जाएगा। उसके बाद 19 चौक 76 4 बार यहाँ पर भी दिया जाएगा और 19 को 25 से भागा देंगे दोस्तों, यहाँ 25/19 निकल के आने वाला। आगे फिर गुणा दिया गया है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 4 गुणे 4 दिया गया है। फिर आगे इधर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, सॉरी मैंने गलती कर दिया है। 25 में से अगर 19 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 6 बचेगा, 6 बचेगा इस जगह पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस जगह पर, तो ऐट द रेट का क्या मतलब है दोस्तों, ऐट द रेट का मतलब है भागे, तो यहाँ पर पिन भाग हो जाएगा। तो 8 का 16, 8 का 96 से भागा देंगे, मतलब 96 में 8 से हम भागा देंगे। तो यहाँ से करेंगे, अगर हम 96 से 8 से भागा देंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा, 12 8 96। फिर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर गुणा दिया गया है, फिर तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ पर घटाव दिया गया है, 27 दिया गया है। इसको सॉल्व करें, सबसे पहले क्या आएगा, 24 आएगा, 24 और प्लस का 12, 12 दूना 24 बार 36, 36 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर माइनस का 4, प्लस का 27 है, माइनस का 4 है। अगर दोस्तों 36 में से 4 चला जाएगा, 36 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 32, 32 प्लस का 27 दोस्तों, 7 2 9 आएगा और 3 2 5 आएगा, 59 निकल के आने वाला है। 59 विकल्प नंबर 2 में दिया गया। तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों अब विकल्प नंबर 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया दोस्तों, यह भी दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। दोस्तों यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होने वाला है। सेटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न को जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया ABCD और 9 मित्र एक भवन के विभिन्न स्थलों पर रहते हैं, तो भूतल क्रमांक 1 है और उसके ऊपर का तल 2 है, तो इसी क्रम तरह आगे शीर्ष तल पर लिखा गया। जैसे 8 तल है, 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ से पूछा गया यफ शीर्ष तल पर रहता है। यफ जो है दोस्तों वह शीर्ष तल पर रहता है, यफ यहाँ पर फिक्स हो गया। आगे CG जो है वह E के तल के नीचे वाले तल पर रहता है। अब जहाँ पर भी E रहेगा उसके नीचे तल पर दोस्तों G रहने वाला है। और C के तल के नीचे केवल 2 व्यक्ति हैं, C के तल के नीचे केवल 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं यहाँ से। तो आगे B और A के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, B और A के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, B और A के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, इस प्रकार से आने वाला है। या ये ऊपर दिया सकता है। आगे A जो है वह A और C के बीच केवल D रहता है, A और C के बीच A यहाँ पर भी आ सकता है और A यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से कंफर्म नहीं है। H जो है वह I के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है। I जो है H जो है वह I के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है। और A तल 5 पर रहता है, A दोस्तों तल 5 पर रहता है, A यहाँ इस जगह पर फिक्स हो गया है। अब A और B के जगह पर 2 व्यक्ति रहते हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ पर अगर भरेगा तो नहीं आएगा, 1 2 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, तो B इस जगह पर आ जाएगा, B इस जगह पर आ जाएगा। अब बताया गया है A तल 5 पर रहता है, B तल 2 पर नहीं है, B तल 2 पर नहीं रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8, B तल 2 पर नहीं रहता है तो बताया गया है। फिर यहाँ से बताया गया है B और A के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 1 और 2 व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर 1 और 2 व्यक्ति, तो कहाँ पर B बाई रहेगा। अगर हम B की पोजीशन देखते हैं दोस्तों, तो B की पोजीशन जो निकल के आएगी दोस्तों, यहाँ पर 9 तल है, सॉरी यहाँ पर 9 तल है, 9 तल है, तो यह ऊपर चला जाएगा। और B के लिए दोस्तों एक पोजीशन बचता है, कौन सा, B के लिए दोस्तों पोजीशन यहाँ पर बच जाता है। B जो है दोस्तों वह पोजीशन नंबर, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ से इसको हम कल सॉल्व करते हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों, आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर करना, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्त।